68 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, भिन्नता में एकता हमारे देश की विशेषता है, लेकिन आज के वातावरण में मुझे संदेह हुआ कि भारत में आज एकता का मूल्य क्या है। देश की धरती पर धर्म, भाषा तथा जाति के नाम से घृणा के बीजों को बोया जा रहा है। एक ही माता के सुपुत्र होकर भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में विचार करना उचित है। हम राष्ट्रीय एकीकरण में हिंदी के योगदान पर विचार करें। किसी देश की भाषा उस देश की संस्कृति की वाहन होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन कोई भी राज्य किसी भी भाषा को देश की भाषा कहने का अधिकारी नहीं है। हर भाषा का अपना क्षेत्र है। हर जगह का काम अपनी भाषा मात्र से नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में अन्य राज्यों से संपर्क कैसे हो सकता है? इसलिए संपूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रभाषा के बिना एकता स्थापित करने में कठिनाई होगी। चेंज अभी यह प्रश्न उठेगा कि अंग्रेजी का प्रयोग न करें। स्वतंत्रता के पूर्व जब हम ब्रिटिश के अधीन थे, तब अंग्रेजी का प्रयोग था, लेकिन अब स्वतंत्रता मिलने के बाद क्यों विदेशी भाषा को अपनाएं? अंग्रेजी को तो पूरी तरह छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका उपयोग होगा। स्वभाषा के बिना जनता का विकास नहीं हो सकता। सच यह है कि जब तक विदेशी भाषा का प्रयोग राष्ट्रभाषा से अधिक होगा, तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं जा सकती। सारे भारत को एक भाषा में व्यवहार करने से ही एकता संभव है। जब हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएं, तो हमें अन्य राज्यों की भाषाओं और उनके साहित्य को जानने का अवसर मिलेगा। हिंदी एक उपजाऊ भाषा है, सारी भाषाओं से मिली जुली है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी और सहेली है। सब भाषाओं का मेल हम हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली भाषा है। इसलिए ही एक महान मानव ने कहा है कि हिंदी सभी राज्यों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली एक दवा है। प्रजातंत्र में भी शासक जनता से विभिन्न
भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा देश की एकता की कड़ी है। साहित्य एवं कला भी एकता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह भी एक भाषा के माध्यम के बिना नहीं हो सकता है। स्टॉप।